नमस्कार दोस्तों। मैं एक सारमी चंद्रशेखर ओगले आपका अपने सेन इन्वेस्टमेंट में आपका स्वागत करता हूँ। हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। साथ ही एफ आई डे का डाटा तो हमें मिला नहीं है। आज जो मार्केट में सवेरे गिरावट आई थी वो रिकवर होते हुए नजर आ रही है। मार्केट भले ही निफ्टी और सेंसेक्स फ्लैट क्लोज दिया है और बैंक निफ्टी ने निगेटिव क्लोजिंग दी है। तो बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा कल भी बेयरिश थी, आज भी बेयरिश थी। सबसे बढ़िया सेक्टर आज ऑयल एंड गैस रहा है, आईटी रहा है और एफएमसीजी। ये तीनों सेक्टर बढ़िया रहे। 1% से ज्यादा ऑयल एंड गैस से। तो यहाँ पे अभी हैमर कैंडल बनी है। ये जो नई ट्रेंड लाइन बनी थी, ये 2 पॉइंट जो है हायर लोज, ये हायर लोज कनेक्ट करने के बाद इसको टच करके वापस, मतलब यहाँ पे एसेंडिंग ट्रेंड लाइन का ये रिस्पेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं निफ्टी। मतलब मैक्सिमम आप देखोगे, ये 2 पॉइंट अगर ये जोड़ देते हो तो थर्ड टाइम रिस्पेक्ट होता है। हो सकता है यहाँ से थोड़ा 1-2 दिन का कंसोलिडेशन देके फिर ब्रेक हो, या कल भी ब्रेक हो सकता है। लेकिन 24,460 ये इम्पोर्टेंट लेवल है। ये अगर ब्रेक होती है तो आपको 23,200, सॉरी 23,460 ब्रेक होती है तो 23,260 आपको देखने को मिलेगा कल ही। ये हो गया। अगर अपसाइड मूवमेंट जानी है तो 23,800 ब्रेक होना बेहद जरूरी है। यहाँ पे आपको क्लियर दिखाई देगा। 23,800 क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन आया है। और अपसाइड क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि नीचे से रिजेक्शन बार बार, 2 बार आया तो तीसरी बार भी रिजेक्शन आ सकता है। लेकिन डाउन साइड जाने की प्रोबेबिलिटी में क्यों ज्यादा बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ से जब मार्केट अपसाइड मूवमेंट दिया तो इस ट्रेंड लाइन को टच करना चाहिए था, लेकिन वो हुआ नहीं। बीच में से यू टर्न लिया। इसका मतलब क्या? तो मार्केट में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी जो अपसाइड जाने नहीं दिया, प्रॉपर रेंज को फॉलो, ट्रेंड लाइन को फॉलो करने नहीं दिया। तो ये था उसके पीछे का लॉजिक आपको बताने का, कि निगेटिविटी मार्केट में ज्यादा है। 23,800 अपसाइड और 23,460 डाउन साइड, ये दोनों अगर आप या डाउन ब्रेक होते तो आप कॉल या बाय या सेल साइड जा सकते। अब फिलहाल 24,230 ये डब्ल्यू पैटर्न का बीच का जो पॉइंट होता है वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये 24,230 जब तक ब्रेक नहीं होगा अपसाइड मूवमेंट आपको नहीं मिलेगी। तब तक आपको वेट करना चाहिए 24,230 ब्रेक करने का। तब तक आपने किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना अवॉइड करना चाहिए। अगर करते भी हो तो बहुत ही कम, मिनिमम अमाउंट करें, जिसके लिए आपके पास एवरेज करने के लिए पैसे होने चाहिए। ये हो गया निफ्टी का एनालिसिस। अब निफ्टी में ट्रेड कहाँ पे बन रहा था? निफ्टी में अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक ट्रेड बन रहा था। क्यों बन रहा था? तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो सपोर्ट था ये ब्रेक किया था, और बार बार मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो हुआ नहीं। और ये जो थर्ड कैंडल बनी थी इन्वर्टेड हैमर, उसके नीचे अगर आप ट्रेड करते, मैंने भी यहीं पे ट्रेड किया, और आपका ये स्टॉप लॉस होता छोटा, और आपको एक अच्छी मूवमेंट एक कैंडल में मिल जाती। ये था सेकंड ट्रेड। मेरी तो हिम्मत नहीं हुई, लेकिन फिर भी यहाँ देखोगे, ये 2 पॉइंट कनेक्ट करने के बाद आपका एक तरह का यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था। यहाँ पे देखो तो आपको क्लियरली याद दिखाई देगा, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो आप यहाँ पे भी एक ट्रेड कर सकते थे, आपको एक अच्छी मूवमेंट यहाँ पे मिलती। अभी कल अगर आपको ट्रेड करना है तो डाउन साइड के लिए आपको ये वाला पॉइंट है, टीवी 630 ब्रेक होने का इंतजार करना पड़ेगा। और अप साइड के लिए आपको 23,730, ये दोनों। लेकिन 23,730 ब्रेक होता है तो आपको ये 23,796 या 23,790 60 पॉइंट का अपसाइड मूवमेंट मिलेगा। और 23,630 ब्रेक होता है डाउन साइड तो आपको एक अच्छी खासी मूवमेंट या 23,520 तक मिल सकती है। बहुत ही सिंपल एनालिसिस है। सिर्फ आरएसआई और चार्ट का अगर आप बारीकी से ध्यान रखोगे तो आपके ट्रेड जरूर सक्सेस होंगे। लेकिन अंधाधुंध ट्रेडिंग करोगे, तो होप ट्रेडिंग करोगे तो आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो ये हो गया निफ्टी का एनालिसिस। अब बैंक निफ्टी में भी सेम हैमर कैंडल बनी है, नीचे से रिजेक्शन आया है 19,300
80 का, ये एक इम्पोर्टेंट लेवल थी, ये ब्रेक तो किया लेकिन क्लोजिंग इसके ऊपर दी है। तो मेरा मानना ये है कि 50 450 के ऊपर अगर ये ब्रेक करता है, 50 450 ब्रेक करता है, तो यहाँ से एक अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकती है। लेकिन 51 980 ये इम्पोर्टेंट लेवल है, ये जब तक ब्रेक नहीं होगी आपको अपसाइड मूवमेंट नहीं मिलेगी। तो ये था आज का निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। आरएसआई अगर देखोगे तो वो भी सपोर्ट पे है, तो यहाँ से अपसाइड मूवमेंट की उम्मीद ज्यादा नजर आती है। ये था निफ्टी का एनालिसिस। इससे ज्यादा बताने के लिए कुछ भी नहीं है। जो रेंज भी मैंने आपको बता दी, 19 380 और 50 450, यही है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।